इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या कहता है? ये कह रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर, वोल्टेज V अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I करंट फ्लोइंग थ्रू इट। वोल्टेज या फिर बोलते सकते हो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है यहां पर? दैट इज वोल्टेज, क्लियर है, वोल्टेज है, ठीक है, और I है दैट इज करंट। I क्या है? दैट इज करंट। करंट की मेजर किस में करते हैं? दैट इज इन एम्पियर, क्लियर है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो V इज प्रोपोर्शनल टू I और प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा देंगे तो V इक्वल्स टू आई आर। आर होता है दैट इज रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस। लेकिन ओम्स लॉ में एक चीज ध्यान रखना, ये डेफिनेशन कब वैलिड होगी? बाय कीपिंग ऑल फिजिकल क्वांटिटी एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टी कांस्टेंट होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी जो भी होती है वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा। हमारा ओम्स लॉ तभी वैलिड होगा, अगर ये नहीं हो पाता है तो हमारा ओम्स लॉ की वैलिडिटी वहां पर खत्म हो जाएगी, क्लियर है। ये कह रहा है कि वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय कीपिंग ऑल फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर आल्सो कांस्टेंट, क्लियर है, तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा। ओके, तो आर क्या होता है? दैट इज रेजिस्टेंस। आर क्या होता है? दैट इज रेजिस्टेंस, क्लियर है। आर होता है दैट इज रेजिस्टेंस, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट फ्लो होगा। रेजिस्टेंस क्या करेगा? कि रेजिस्ट करेगा, करंट के फ्लो को रोकेगा। फॉर्मूले से पता चल रहा है ना, V इक्वल टू आई आर। आई क्या होता है? दैट इज V अपॉन आर। तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और एग्जांपल से देखना, ये पानी की टंकी है, क्लियर है। पानी की टंकी पे यहां पर एक नल, टेप नल लगा रखा है और यहां से पानी आता है। अब इस नल को जितना ज्यादा ओपन करोगे, जितना ज्यादा ओपन करोगे उतना पानी ज्यादा आएगा, ठीक है। और इस नल को अगर मान लो कम ओपन किया तो पानी इससे कम आएगा, तो जितना ज्यादा ओपन किया तो ज्यादा पानी आएगा, क्लियर है। तो वैसे ही रेजिस्टेंस होता है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट का फ्लो कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट का फ्लो कम होगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस अगर कम होगा, रेजिस्ट ही नहीं कर रहा है, एक तो देखो ये पाइपलाइन है, ठीक है। अब यहां पर इतना रेजिस्टेंस मान लो तो पानी इस इतने से एरिया में जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो करंट का फ्लो कम हो गया, करंट डिक्रीज हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस मान लो इतना की है, तो इतने में से पानी फ्लो कर रहा है, मतलब इतने में से करंट फ्लो होगा, तो इधर आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब ये सब रेजिस्टेंस का खेल है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट फ्लो होगा। तो रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ करंट, क्लियर है। ओके, अब हम चलते हैं दैट इज फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे। रेजिस्टेंस इन सीरीज दो कंडीशन आती है, एक होता है सीरीज के लिए, एक होता है दैट इज फॉर पैरेलल, दैट इज फॉर पैरेलल। तो अगर सीरीज में कनेक्शन कैसे होंगे? ये लो, ये ऐसे R1 R2 R3, तो इसका लिए टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा। अगर क्वेश्चन सोल्व करना होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट ऐड कर दो। लेकिन कह रहा अगर वही पैरेलल की कंडीशन आ जाए, ये ऐसे सर्किट में कनेक्ट हो जाए, ठीक है। ये मान लो R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तो इसके केस में क्या होगा कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये फॉर्मूला यहां पर वैलिड होगा, ये फॉर्मूला यहां पर वैलिड होगा, क्लियर है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।